जयपुर में नगर निगम हेरिटेज फूड का व्यापार पुनर्वास समिति की पहली बैठक हुई। आयोजित बैठक में स्ट्रीट वेंडर को कार्ड देने से लेकर पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले लोन पर चर्चा हुई। नए वेंडिंग जोन स्थापित करने एवं जयपुर शहर के नॉन वेंडिंग जोन में रास्तों की गलियों की हालत खराब व दिन भर रास्ता जाम व बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित चार दीवारी जयपुर शहर की समस्या दूर करने एवं पीएम जन कल्याणकारी योजना व मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नियमानुसार फूड का व्यापारियों को सुविधा तथा अवैध रूप से गिरोह व समाप्त वसूली बंद करने हेतु सतर्कता उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रस्तावित पारित किया गया। बैठक में चेयरमैन रवि प्रकाश सैनी, सचिव आरदाराम चौधरी, जिला परियोजना अधिकारी एवं वरिष्ठ पार्षद उमर दराज, रफीक कुरैशी, सलमान मंसूरी, मौजम बानो पार्षद एवं धारा 56 के अंतर्गत सदस्य हनीदा राजेश यादव उपस्थित रहे। नगर निगम हेरिटेज में वर्तमान में फुटकर व्यापार पुनर्वास समिति के तत्वावधान में हम सभी हमारी जो धारा 56 के तहत जो सदस्य बने हैं, हमारे पार्षद साथी हैं और हमारे सेक्रेटरी अंधाराम जी, इनके नेतृत्व में हमने आज ये बैठक रखी है। जयपुर का भला करने के लिए हमारा सबसे पहला बड़ा जो आज हमने तय किया, उसमें ये जितने भी वेंडिंग जोन है, नॉन वेंडिंग जोन के हिसाब से जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं उनको के हम भारत सरकार की तरफ से जो मोदी जी चाहते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़ लोग जो सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं भागें, अपना व्यापार करें और उनको स्थायी रूप से अधिकार मिले। तो उनके कार्ड के संबंध में जो विसंगतियाँ पहले की रही हैं, जो काम हमारे शेष हैं, वो काम पूर्ण करने के लिए और उसके साथ ही अवैध रूप से कहीं जो गिरोह बन गए हैं और वो मंथली जिन्होंने सेटिंग कर रखी है, हम उस सेटिंग को बंद करना चाहते हैं और जनता में जो जिसको लाभ चाहिए, जो व्यापारी मूल व्यापारी है जिसको लाभ मिलना चाहिए, वो वेंडिंग जोन के अंदर कार्य करे और हफ्ता वसूली बंद हो जाए। खून पसीने से मेहनत कमा करके यदि वो किसी को देता है तो वो संगठित गिरोह हम उनको समाप्त करना चाहते हैं। समिति जो बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि ये फुटकर व्यापारी ज़्यादातर हमें देखने में क्या आता है कि बाज़ारों के अंदर जितने भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था ख़राब होती है वो फुटकर व्यापारी की वजह से होती है। पहले फुटकर व्यापारी फुटपाथ पे बैठ जाता है, फिर उसके बाद में कोई ठेला खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद में दूसरा ठेला खड़ा हो जाता है। तो उस तरीके से रोड जो है जहाँ 80 फीट का रोड है वो रोड हो जाता है 10 फीट का। तो अब समिति ने ये निर्णय लिया है कि जो भूमाफिया पनप रहे हैं इसमें भी, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि भूमाफिया किसी चीज़ में भी नहीं, भूमाफिया इसमें भी पनप रहे हैं। वो जहाँ 50-60 के पास लाइसेंस है किसी चीज़ का फुटकर व्यापारी के पास में, वहाँ 500 ठेले लग रहे हैं। जहाँ अठवाड़ों के अंदर 200 की आइडियाँ ली जाती हैं, वहाँ 2000 ठेले लगते हैं। तो वहाँ सुनने में ये आया है कि वो लोग जो है पैसे उगाते हैं, भूमाफिया बने हुए उगाई करते हैं। उसमें कुछ लोग हो सकता है कि अधिकारी हमारे निगम के भी जो जाते हैं वो उनकी भी कोई मिली भगत हो। तो इन चीज़ों को सबको दूर करने के लिए आज इस कमेटी की जो मीटिंग बुलाई गई है वो इसीलिए बुलाई गई कि इनको ये मालूम चल जाए जो नए नए मेंबर हैं कमेटी के कि हमारे क्षेत्र अधिकार में क्या क्या तो आता है, वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन, फुटकर व्यापारी में कौन आता है, तेबाजारी में कौन आता है, इनको सबको बता करके उनको सबको हम एक चिट्ठी जारी करेंगे। पहले तरीके से उनको चिट्ठी जारी करके उनको समझाइश करेंगे, उनके अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, उनको समझाइश करेंगे। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से होती है कि नॉन वेंडिंग जोन के अंदर कोई अधिकार नहीं है किसी को, और जहाँ वेंडिंग जोन है वहाँ भी इन्होंने अतिक्रमण इस तरीके से कर रखे हैं कि बेतरतीब से इन्होंने जो लगा रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार की योजना से इन फुटकर व्यापारियों को जो भी सरकार देना चाहती है फ़ायदे वो मिले, चाहे वो लोन मिले, चाहे इन्हें कोई एक जगह चिन्हित मिले। सेंटर से भी स्कीमें बहुत सारी आती हैं। तो होता क्या है कि जब इनके पास में कोई सिस्टम नहीं होता तो छोटा व्यापारी उन प्रोग्रामों से जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं उनसे वंचित हो जाते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। उनको ना तो फुटकर व्यापारी को लोन मिल पाता, ना कोई चिन्हित जगह मिल पाती है, ना कोई लाइसेंस मिल पाते। तो पिछले 4-5 साल में कोई समितियाँ बनी नहीं थी, 4 साल से अब समितियाँ बनी हैं।
अब समितियाँ बनी है तो जाहिर है कि जो बचे हुए का जो दिन हैं, जो भी 4-5-6 महीने बचे हैं, इसमें हम किसी गरीबों का उद्धार कर दें, उनका भला कर दें, उनको वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन समझा दें, उनको जो तरीके से व्यापार करने का तरीका है वो बता दिया जाए, तो इस तरीके से जयपुर शहर का सुधार होगा। हमारे चेयरमैन साहब इस मामले में बहुत ये रखते हैं दिल में तमन्ना कि इनकी तरफ से कोई ना कोई सुधार होना चाहिए, जितना फ़ायदा गरीबों को पहुंच सके उतना हमारी समिति से लोगों को फ़ायदा पहुंचा दें, और गवर्नमेंट से जो भी स्कीमें आती हैं उन स्कीमों के फ़ायदे इनको मिलें। इसलिए समिति की मीटिंग आज पहली मीटिंग रखी गई है और आने वाले और मीटिंग। फुटकर व्यवसाय पुनर्वास समिति की पहली बैठक है।